मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ अवनी। आज मैं तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। मुझे कमजोर, कायर और सनकी बुलाया था ना, मैं तुम्हें यानी टाइटन ग्रह की सबसे शक्तिशाली योद्धा को हरा कर दिखाऊंगा, वरना मेरा भी नाम वीर रहेगा नहीं। ये कहानी सिर्फ उनके लिए है जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, क्योंकि वीर ने कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन आज अवनी का गुस्सा वीर पर भारी पड़ रहा था। आज साबित होकर रहेगा इस टाइटन ग्रह पर सबसे जाबाज योद्धा कौन है। अपनी ताकत और खूबसूरती के घमंड में अंधे इंसान को कोई और पावरफुल कैसे लग सकता है भला? ओए सनकी, क्या कहा तूने? अपनी औकात में रह, वरना टाइटन ग्रह से तुझ जैसे कीड़े मकोड़ों को मसल कर फेंकने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इतना कहते ही अवनी आगे बढ़ी और उसने वीर के मुंह पर करारा मुक्का जड़ दिया। वीर किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा। देवाश्रम की जनता और ग्रैंड मास्टर उस पर जोर जोर से हंसने लगे। अवनी का अटैक इतना जोरदार था कि वीर कुछ पल तक उठना तो दूर, हिल तक नहीं पाया। बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे अंदर। इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार मिले तो मौत ही नसीब होगी तुम्हें। अवनी वीर को वहीं पड़ा हुआ छोड़कर कॉम्बैट रूम से बाहर चली गई। वीर ने किसी तरह खुद को खड़ा किया और बाहर आया तो देखा ग्रैंड मास्टर व्योम और उसकी टीम के बाकी लोग वहीं खड़े हुए थे। वो लोग वीर का मजाक बनाकर कहने लगे, अबे सनकी, जब तुझे पता था कि तुझसे एक मच्छर भी नहीं मारा जाता, तो टाइटन ग्रह की सबसे ताकतवर योद्धा को क्यों चैलेंज किया? क्योंकि बहुत दिनों से मार नहीं खाई होगी इसलिए। पिटने का इतना ही शौक था तो हमें बता देता, हम भी अपना हाथ साफ कर लेते। इन सभी लोगों की बातों को नजरअंदाज करके वीर अपने देव आश्रम के कमरे में लौट जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। आखिर कब तक करना होगा मुझे ऐसी जिल्लत और बेरहमी का सामना? अब थक चुका हूँ मैं। मुझे धरती पर वापस जाना है, अपनी माँ के पास, अपने परिवार के पास। वीर साधारण से घर का नौजवान लड़का था। वीर के पापा के देहांत के बाद उसके चाचा और बुआ ने धोखे से उनका घर हड़प लिया था। उसकी माँ और बहन को घर से धक्के मार के भगा दिया था। अपना घर छुड़ाने के लिए वीर को 6 महीने में 3 करोड़ रुपए जुटाने थे, जिसके लिए वीर अपने पापा के बचपन के दोस्त डॉक्टर खुराना की मदद से टाइटन ग्रह पर आ गया था। और पहले ही दिन टाइटन ग्रह की हुस्न और ताकत की मल्लिका अवनी शेरगिल को लोमड़ी समझकर खंजर से वार कर दिया था और इसीलिए अवनी और वीर के बीच चैलेंज हुआ था। खैर, अब वीर अपने देवाश्रम के कमरे में बैठ खुद की किस्मत को कोस ही रहा था। तभी उसे अपनी माँ और बहन का ख्याल आया। इस वक्त माँ और बहन की न जाने क्या हालत होगी, और मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। मुझे जंगल में जाकर शिकार करना ही होगा। वीर को जंगल की तरफ जाते हुए देख कुछ लोग उसका मजाक बनाने लग गए। लगता है अवनी की मार से इसका दिमागी संतुलन हिल गया है। लगता तो ऐसा ही है। पता नहीं कहाँ मरने के लिए जंगल की तरफ भागा जा रहा है। आज पहाड़ी की तरफ रहने वाले खतरनाक एलियन इसे अपना शानदार लंच समझकर एंजॉय करेंगे। वीर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वीर अब एक ऐसे इलाके में आ गया था जहां सिर्फ सूखे हुए भयावह पेड़ थे और सन्नाटे को चीरती हुई किसी अजीबो गरीब जानवर की आवाज थी। वीर सकपकाया सा उन्हीं पेड़ों के बीच खड़ा था कि तभी उसे किसी के अपने पास से गुजरने की आहट हुई। शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। हे भगवान, किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। यहाँ तो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं। वीर इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक झाड़ियों से एक विशाल काय कछुआ तेजी से निकला और उसने वीर के कंधे पर अपने नुकीले पंजों से वार कर दिया और गायब हो गया। कौन है यहाँ जो मुझे मारना चाहता है? खतरे को भागते हुए वीर ने अपना खंजर बाहर निकाल लिया। तो सामने आकर वार करो, मैं तुम्हारा सामना करने को तैयार हूँ। वीर के इतना कहते ही वो कछुआ अब एकदम सामने आ गया। देखते ही देखते उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। नुकीले पंजे और दांतों से गिरता हुआ खून उसे और भी भयावह बना रहा। वीर पर अगला वार करने के लिए वो हवा में उड़ता हुआ कछुआ जैसे आगे बढ़ा। इस बार वीर ने पूरी ताकत से अपना खंजर उस कछुए के शरीर में घुसा दिया। सुनहरा सेक्रेट ब्लड एलियन कछुआ मारा गया। आपको मिलते हैं 50 जीन पॉइंट्स। जीन पॉइंट्स लेने के लिए कछुए की एनर्जी हासिल करें। वीर ने हवा में तैरती हुई सुनहरे कछुए की एनर्जी को हासिल करने के लिए जैसे ही उसे छुआ, वीर के शरीर को एक शानदार कवच ने सिर से लेकर पैर तक ढकना शुरू कर दिया। ये मुझे क्या हो रहा है अब? और इस कवच को पहनते मुझे इतनी एनर्जी क्यों महसूस हो रही है?
अभी वीर अपने कवच को देखने में ही मशगूल था, उसकी नजर कछुए के पास गई। वहाँ पर एक काले रंग का क्रिस्टल जगमगा रहा था। वीर ने जाकर उसे उठा लिया। आखिर ये ब्लैक क्रिस्टल किसका माता है और ये इतना जगमगा क्यों रहा है? ये क्रिस्टल कछुए के अंदर से निकला और इसीलिए ये कछुआ बाकी कछुओं से अलग था। जरूर ये बहुत कीमती होगा। वीर ने उस ब्लैक क्रिस्टल को उठाकर अपने पास रख लिया। यकीन नहीं होता कि कुछ पल पहले तक जिन गैंग लीडर से अपनी जान की भीख मांग रहा था, अब उन्हीं को दिन में तारे दिखाने का समय आ गया है। ऐसा कवच तो मैंने सिर्फ महान योद्धाओं के पास देखा था, और ये धनुष बाण, ये तो मुझे परशुराम के धनुष शारंग की याद दिला रहा है। वीर किसी भी कीमत पर उस कवच को देवाश्रम के किसी इंसान की नजरों में नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसने कवच को डीएक्टिवेट किया और देवाश्रम लौट गया। कमरे में पहुंचते ही वीर के पास डॉक्टर खुराना का होलोग्राम कॉल आ जाता है। खुराना अंकल, आप? वीर, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारे चाचा फिर से आए थे और उन्होंने तुम्हारे माँ के साथ बदतमीजी की। वो इस सदमे को झेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अभी वो अस्पताल में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उनकी सर्जरी के लिए कल तक 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ रुपए? अंकल, मुझे टाइटन ग्रह पर आए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन मैं एक फूटी कौड़ी तक नहीं जोड़ पाया हूँ, और आप कह रहे हैं कि कल तक 2 करोड़ रुपयों का इंतजाम करूँ? तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक देवाश्रम के किसी शख्स ने नहीं किया। अपनी माँ की खोई हुई खुशियाँ लौटाने के लिए अगर मुझे दर्द की आग से भी गुजरना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बताइए अंकल, मुझे क्या करना होगा? बेटा वीर, मैंने कहा था ना, टाइटन ग्रह मायावी है, इसलिए आज तुम्हें जो सुनहरा कवच और ब्लैक क्रिस्टल मिला है वो कोई आम चीज नहीं है। क्या? लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? एलियंस के शिकार के बाद तुम्हें जितने भी जीन पॉइंट्स मिलते हैं वो तुम्हारी पावर स्क्रीन पर अपलोड हो जाते हैं, और मिशन के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी पावर स्क्रीन का पूरा एक्सेस मेरे पास है वीर। ठीक है अंकल, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम पाने के लिए मुझे करना क्या होगा? तुम्हें टाइटन ग्रह की सबसे खौफनाक आगे क्या खुराना अंकल? हेलो खुराना अंकल। डॉक्टर खुराना वीर को पूरी इंफॉर्मेशन दे पाते कि इससे पहले ही अचानक से उनका होलोग्राम कहीं गायब हो जाता है। वीर अब मन बना चुका था उस मौत के दलदल में कदम रखने को। वीर जा ही रहा था कि उसे पता चला कि ग्रैंड मास्टर और उसके दल के लोग आज एक खास शिकार पर जा रहे हैं, इसीलिए वीर भी शांति से उनके साथ हो लिया। उस भयानक एलियन का सिर बैल का और नीचे का हिस्सा घोड़े का था। उसके हाथ में 2 धारी सुनहरी कुल्हाड़ी थी, जिसे वो हवा में लहराता तो वो आग उगलती थी। इसे देखकर वीर के मुंह से निकला, मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है ये तो। इसका एक बार भी यहाँ 10-10 शिकारियों की जान ले रहा है। चारों तरफ से हमला होने के बावजूद वो एलियन टस से मस नहीं हो रहा था। तभी एलियन ने अपनी तेज रफ्तार और कुल्हाड़ी की मदद से एक ही पल में ग्रैंड मास्टर की सवारी को चकनाचूर कर दिया, जिसे देखकर ग्रैंड मास्टर गुस्से से आग बबूला हो गया। मेरी सवारी! एलियन की मौत अब कितनी दर्दनाक होगी जितनी इस टाइटन ग्रह पर आज तक किसी की नहीं हुई। तूने ग्रैंड मास्टर की सवारी छीनी है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। गुस्से में तिलमिलाए हुए ग्रैंड मास्टर ने अपनी हरी चील वाली डेविल सोल को बुलाया और उसका तीर बनाकर अपना सबसे शानदार वार सेक्रेड ब्लड एलियन पर किया। तीर उड़ता हुआ सीधा उसके सीने में जा लगा और कुछ ही पलों में वो एलियन घायल होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि किसी ने भी कभी ग्रैंड मास्टर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। और अब वो खुशी का जश्न मनाने ही वाला था, तभी आसमान से एक हरे रंग का चांद के आकार वाला भाला उड़ता हुआ आया और सीधे सेक्रेड ब्लड गेंडे के जा लगा, जिससे वो पूरी तरह मर गया। फिर अगले ही पल बिजली की तेजी से एक व्यक्ति आया जिसने सुनहरे रंग का कवच पहन रखा था। वो वीर था। उसने सेक्रेड ब्लड एलियन की एनर्जी ली, उसकी डेविल सोल ली और सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर चला गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया था। अब ग्रैंड मास्टर गुस्से में आग बबूला हो चुका था। ये बात पूरे देव आश्रम में फैल चुकी थी कि एक डॉलर नाम का बंदा ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से उसका शिकार चुरा कर ले गया और ग्रैंड मास्टर कुछ नहीं कर पाया, बस एक पुतले की तरह खड़ा देखता रहा। मुझे ये डॉलर किसी भी कीमत पर चाहिए।
जिंदा या मुर्दा। हर तरफ डॉलर को लोग तलाश रहे थे, लेकिन डॉलर ग्रैंड मास्टर से चुराई हुई डेविल सोल को छिपाने के लिए टाइटन ग्रह की तक्षिका गुफा में चला गया था, क्योंकि तक्षिका गुफा से भयानक टाइटन पर और कुछ भी नहीं था और लोग वहां गलती से भी नहीं जाया करते थे, जिसकी एक बेहद खास वजह थी। तक्षिका गुफा में वो चमकीले बिच्छू रहते थे जिनके काटने भर से ही इंसान कुछ ही सेकंड में मर जाता था। खैर, वीर अब अपना सुनहरा कवच पहनकर तक्षिका गुफा में पहुंच चुका था। मुझे जल्द से जल्द इस डेविल सोल को छिपाना होगा, कहीं किसी को मेरे ऊपर शक न हो जाए। वीर तेजी से तक्षिका गुफा के अंदर जा रहा था, तभी उसे कुछ कंकाल पड़े हुए दिखाई दिए। बात सच्ची निकली। मौत की इस गुफा में लोगों के कंकाल ये सबूत दे रहे कि यहाँ पहले भी घुसपैठ की जा चुकी है। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ आकर। वीर गुफा के अंत तक पहुंच चुका था। वहां आसपास घुप अंधेरा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वहीं रुक जाओ, आखिरकार तुम्हारा घिनौना चेहरा सामने आ ही गया और अब मौत से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ वीर। वीर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अवनी और ग्रैंड मास्टर की पूरी फौज उसके सामने खड़ी थी। वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी, तुम यहाँ सारे शिकारियों के साथ? वीर तेजी से तक्षिका गुफा के दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन ये क्या, गुफा का दरवाजा अब एक बड़ी चट्टान से बंद हो चुका था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ से घिरे वीर की ओर तेजी से बढ़ते हुए अवनी ने कहा, हटाओ अपना नकाब और दिखाओ अपनी पहचान। क्या सामने आ जाएगी कवच के अंदर छुपे वीर की सच्चाई? क्या वीर पैसे जुटाकर अपनी माँ को बचा पाएगा? आखिर ऐसी कौन सी पावर थी उस ब्लैक क्रिस्टल में जिससे अभी तक था वीर अनजान? और अब वीर सामने खड़ी अवनी और मौत से कैसे बचेगा? क्या वीर के टाइटन पर जाने के पीछे था कोई बड़ा मकसद? अगर आप हैं वो शूरवीर जो मुसीबत से बचने के लिए बहाने नहीं बनाते, तो शुरू कीजिए शूरवीर का वो सफर जहां आपको मिलेंगे वो सारे जवाब जिनकी आपको है तलाश। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और शूरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।